इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स के अंदर एक मेजर जो रिलेशनशिप है दैट इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट जो लिविंग एंटाइटीज़ हैं, दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका आपस का कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि इंटीमेट एसोसिएशन होता है। इंटीमेट एसोसिएशन का मतलब क्या है कि वो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकती हैं। तो सिम मीन्स के उनका इंटीमेट एसोसिएशन है, बायोसिस मीन्स के दो लिविंग एंटाइटीज़ हैं। Some of the best examples of adaptations arising through the co-evolution comes from the two different species living in continuing intimate associations called the symbiosis. Such interspecific interactions influence the species involved in the dramatically different ways. अब ये जो सिम्बायोसिस है ये मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। कभी कभार ये दोनों स्पीशीज़ के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। कभी कभार ये एक स्पीशीज़ को फ़ायदा देता है और दूसरी स्पीशी को ना नुकसान है ना कोई फ़ायदा, दैट इज़ कॉल्ड कमेंसलिज्म। और कभी कभार ये पैरासिटिज्म की सिचुएशन में भी आ सकता है, जिसमें एक स्पीशी जो है वो तो फ़ायदा ले रही है लेकिन जो होस्ट है उसको हमेशा नुकसान ही पहुँचता है। तो ये रिलेशनशिप जो सिम्बायोसिस का है ये तीन तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से एग्जिस्ट कर सकता है। इन some instances one member of the association benefits and the other is harmed, यानी parasitic mode of existence. In other cases life without the partner would be impossible for both. जबकि दूसरी सिचुएशन में अगर हम देखें जैसे कमेंसलिज्म है या म्यूचुअलिज्म है, उनमें दोनों के लिए एक दूसरे का जो है होना वो है नागुज़ीर हो जाता है। Parasitism is a common form of symbiosis in which one organism lives in or on the second organism called the host. यानी इसमें जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक जो कि पैरासाइट है और दूसरे को हम होस्ट का नाम देते हैं। The host usually survives at least long enough for the parasite to complete one or more life cycles. अब पैरासाइट जो है उसको तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन होस्ट को अमूमन नुकसान पहुंचता है, और नुकसान इस हद तक पहुंच सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसकी जान लेने से पहले पैरासाइट कम से कम इतना उसको ज़िंदा रहने देता है कि पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल जो है कम से कम एक साइकिल या एक से ज़्यादा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले उसके अंदर। The relationships between a parasite and its host are often complex. Some parasites have life histories involving multiple hosts, यानी एक पैरासाइट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही होस्ट हो बल्कि मल्टीपल होस्ट भी हो सकते हैं। जैसे मॉस्कीटो के एग्जांपल ले लें कि मॉस्कीटो के लिए ह्यूमन एक होस्ट है और जो है पैरासाइट बेसिकली प्लाज्मोडियम है उसके लिए मॉस्कीटो एक होस्ट है और एक ह्यूमन बीइंग होस्ट है। द डेफिनेटिव और फाइनल होस्ट इज़ अ होस्ट दैट हार्बर्स द सेक्शुअल स्टेजेस ऑफ अ पैरासाइट। तो इसमें जो फाइनल होस्ट जिसको हम डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं ये वो होगा जिसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होगी उस पैरासाइट की। बाकी जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं यानी दूसरे होस्ट जिनके ऊपर वो लाइफ की दूसरी स्टेजेस गुजारते हैं वो नॉर्मली एसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं। अब फर्टाइल फीमेल, इस पैरासाइट के बारे में बात की जा रही है। फर्टाइल फीमेल इन डेफिनेट होस्ट में प्रोड्यूस एंड रिलीज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन इट्स लाइफ टाइम। तो पैरासाइट जो है वो अपने डेफिनेटिव होस्ट को इस्तेमाल करता है, उसके अंदर एग्स देता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली वहाँ करता है। एग्स ईच एग गिव्स राइज टू एन इमेच्योर स्टेज दैट मे बी अ पैरासाइट ऑफ अ सेकेंड होस्ट। यानी जैसे ही वो एग्स हैच करते हैं उसके बाद उनमें से इमेच्योर स्टेजेस यानी लार्वी डेवलप करते हैं, तो लार्वी डेफिनेटिव होस्ट में से निकल जाते हैं और कोई दूसरा होस्ट यानी इंटरमीडिएट होस्ट तलाश करते हैं। दिस सेकेंड होस्ट इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट होस्ट एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे अगर इन दिस होस्ट। अब उस इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ये अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस कंप्लीट करता है और जैसे ही इसकी दोबारा से मेच्योरिटी होती है और मेच्योर होने के बाद इसको अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इंटरमीडिएट होस्ट को छोड़ेगा वो और अपने डेफिनेटिव यानी फाइनल होस्ट को तलाश करेगा ताकि अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर सके। सम लाइफ साइकिल्स मे हैव मोर देन वन इंटरमीडिएट होस्ट एंड मोर देन वन इमेच्योर स्टेज। यानी ये भी हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो होस्ट हों, एक डेफिनेटिव और एक इंटरमीडिएट, बल्कि इंटरमीडिएट होस्ट की भी एक, दो या तीन की तादाद हो सकती है। एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं, यानी एक लार्वल फॉर्म एक के अंदर, फिर वो लार्वल फॉर्म दूसरी लार्वल फॉर्म में चेंज हुई तो दूसरे होस्ट को अडेप्ट कर लिया, फिर तीसरी में चेंज हुई तीसरी को अडेप्ट कर लिया और उसके बाद फिर फाइनल होस्ट को ऑक्यूपाई किया। तो एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा इमेच्योर लार्वल स्टेजेस भी हो सकती हैं। For the life cycle to be completed, the final immature stage must have an access to a definitive host. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आखिरी स्टेज आती है इमेच्योर, जिसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, तो उसके बाद फॉरन डेफिनेटिव होस्ट को तलाश किया जाएगा। The likelihood that a particular egg will mature into a reproductive adult is usually remote. तो इसमें यह है कि पैरासाइट ज़ाहिरी बात है चांस सर्वाइवल के ऊपर होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जैसे फ़ीमेल ने अपने जो डेफिनेटिव होस्ट था उसके अंदर एग्स प्रोड्यूस तो कर दिए हैं, अब वो एग्स जब लार्वल स्टेज में से उसकी बॉडी में से निकल आएंगे डेफिनेटिव होस्ट में से, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको इंटरमीडिएट होस्ट फ़ौरन अवेलेबल भी हो जाए, और ज़ाहिरी बात है उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी जब उनको इंटरमीडिएट होस्ट नहीं मिलेगा।
तो ये एक चांस सर्वाइवल है, इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वन ऑफ द मैनी पैरासिटिक अडेप्टेशंस दैट हेल्प इंश्योर अ फ्यू इंडिविजुअल विल इवेंचुअली कंप्लीट द लाइफ साइकिल। तो पैरासाइट इसीलिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स इसलिए ले करते हैं ताकि उनमें से कुछ तो ज़िंदा बच जाएंगे और कुछ जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और इवेंचुअली उनका लाइफ साइकिल कम अज़ कम चलता रहेगा। इन एनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हाउएवर द पैरासाइट इज़ ओनली हाफ ऑफ द स्टोरी। यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक तरफ तो हमने देख लिया कि पैरासाइट की क्या मॉडिफिकेशंस है, दूसरा जो सिरा है वो होस्ट है। बेसिकली होस्ट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, दे मे इवॉल्व मैकेनिज्म्स दैट हेल्प देम रेजिस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शंस। मैनी एग्जांपल्स ऑफ को एवोल्यूशनरी इंटरेक्शंस बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट आर साइटेड इन नेक्स्ट चैप्टर्स, जहाँ पे हम स्पेशली इनको मज़ीद पढ़ सकते हैं जब हम स्पेशली उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे जो कि रिलेशनशिप रखते हैं पैरासिटिक एग्जिस्टेंस का। इसी पैरासिटिज्म के रेलेवेंट एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड्स आर एनिमल्स दैट डिपॉजिट एग्स और अदर डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑन अनदर एनिमल। यानी पैरासिटॉइड्स क्या हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने एग्स को दूसरे एनिमल्स के ऊपर ले करते हैं, और जहाँ पे वो ले करते हैं जब वो हैच करेंगे, जब वो लार्वल फॉर्म में आएंगे, अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में होंगे, ज़ाहिर बात है उस वक्त उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए है, तो वो इमेच्योर या वो जो एग डेवलप कर रहा होगा दूसरे एनिमल के ऊपर, जैसे ही वो हैच करेगा तो वो अपने होस्ट जिसके ऊपर मौजूद है उसको खाना शुरू कर देगा और उसको किल कर देगा। एज द मेच्योर डेवलप्स दे लिव ऑफ द होस्ट टिश्यू। यानी जैसे ही वो इमेच्योर या लार्वल स्टेज डेवलप करती है उस पैरासाइट की या उस एनिमल की, तो वो अपने ही होस्ट को खाना शुरू कर देता है, उसके टिश्यूज़ को रैप करता है। बिकॉज द डेथ ऑफ द होस्ट इज़ द यूजुअल आउटकम, यानी अल्टीमेटली उसने अपने होस्ट को खा जाना है। पैरासिटॉइड कंबाइन फीचर्स आर पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स। इसलिए हम पैरासिटॉइड को सिर्फ पैरासाइट नहीं कहते बल्कि उसमें दोनों फीचर्स मौजूद हैं, पैरासाइट वाले भी और प्रीडेटर वाले भी। फॉर एग्जाम्पल इक्नियोमोनिड वैस्प दे ले एग्स ऑन द अदर इंसेक्ट्स। The larvae feed on the host tissue during larval development, eventually killing the host। तो हमारे पास इक्नियोमोनिड वैस्प जो हैं वो अपने अंडे दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर दे देती हैं। जब वो अंडे हैच करते हैं तो वो उसी इंसेक्ट जिसके ऊपर वो मौजूद हैं उसको खा जाते हैं, उसको किल कर देते हैं। एक रिलेशनशिप जो कि symbiosis में एग्जिस्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड कमेंसलिज्म। इट इज़ अ symbiotic relationship in which one member of the relationship benefits and the second is neither helped nor harmed। यानी एक जो मेंबर जो कि सर्वाइव कर रहा है दूसरे के साथ, एक को तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसको फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म इज़ समवट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन नेचुरल सिचुएशंस। यानी हमें डिफ़िकल्ट क्यों है इसको अप्लाई करना, क्योंकि एक टाइम पे हो सकता है कि कमेंसलिज्म हो, तो कमेंसलिज्म कभी भी ज़रूरत पड़ने पर, कभी भी सिचुएशंस चेंज होने पर वो दूसरे मोड ऑफ इंटरेक्शन में चेंज हो सकता है। वेदर और नॉट द होस्ट इज़ हार्म्ड ऑफन डिपेंड्स ऑन सच फैक्टर्स एज द होस्ट न्यूट्रिशनल स्टेट। यानी जब तो ज़रूरियात पूरी मौजूद हैं, जब कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो चलता रहेगा यह सिस्टम कमेंसलिज्म का। द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी कमेंसलिस्टिक इन सम सिचुएशंस एंड पैरासिटिक इन अदर्स। लेकिन जैसे सिचुएशंस चेंज होगी, फ़र्ज़ करें कि न्यूट्रिशनल स्टेट चेंज होती है होस्ट की, तो फ़ौरन ही वो जो रहने वाला उसका गेस्ट है, जो उसका कमेंसल है, वो फ़ौरन अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा और उसके लिए पैरासिटिक भी बन सकता है। वन एग्जाम्पल ऑफ अ कमेंसलिस्टिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स एंटामीबा गिंगिवालिस, अ कॉमन एमीबा दैट लिव्स इन द माउथ ऑफ ह्यूमंस। एंटामीबा जो कि ह्यूमंस के माउथ के अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर तो उसको वैसे ही फूड मिलती रहेगी ह्यूमंस के माउथ में तो वह सर्वाइव करता रहेगा, लेकिन अगर उसको फूड अवेलेबल नहीं होगी तो ह्यूमंस के टिश्यू को ही वो ख़राब करना शुरू कर देगा, उसको वेयर ऑफ करेगा और उसको एज अ फूड यूज़ कर लेगा। Although often associated with tooth decay, it does not cause tooth or gum decay। यानी नॉर्मली वो ऐसा नहीं करता कि टूथ या गम का डिके का बायस बने, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो ऐसा कर भी सकता है। वन होस्ट पासिस इट टू एन अदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फिर ये एक दूसरे से ट्रांसमिशन भी हो सकती है अगर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाए ह्यूमंस का। होस्ट प्रोवाइड कमेंसल्स विद फूड ट्रांसपोर्टेशन, अ रिलेशनशिप कॉल्ड द फोरेसिस और शेल्टर। तो ये जो एक होस्ट है जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो उसको मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसमें फूड भी आ रही है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की तरफ ट्रांसमिशन भी हो रही है और उसको शेल्टर भी मिल रहा है उस बेसिकली जो गेस्ट है उसको। थर्ड एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं दोनों के लिए फ़ायदेमंद, म्यूचुअलिज्म, बाहमी ताउन से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। म्यूचुअलिज्म इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट बेनिफिट्स बोथ मेंबर्स। एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म अबाउंड इन द एनिमल किंगडम। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं एनिमल किंगडम में जो कि म्यूचुअलिस्टिक हैं। क्लाउन फिश की एक ऐसी एग्जांपल बताई गई है, क्लाउन फिश एंड सी एनेमोन।
लिव टुगेदर इन अ क्लोज एसोसिएशन। ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपस में अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। द एनेमोन्स प्रोटेक्ट द क्लाउन फिश, यानी एनेमोन्स अपने अंदर क्लाउन फिश को पनाह दे देते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, विच इन टर्न प्रोवाइड सम फूड टू द एनेमोन्स। अनदर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज़ द क्लीनिंग ऑफ वन एनिमल बाय अदर एनिमल्स। नॉर्मली ये हमें मिलती है जैसे हम क्रोकोडाइल्स में एग्जांपल इसको शेयर कर सकते हैं कि क्रोकोडाइल्स के माउथ के अंदर जो मुख्तलिफ दांतों में फंसी हुई जो एलिमेंट्स होते हैं या गोश्त हो सकता है उसको परिंदे आकर साफ़ कर लेते हैं। या फ़िश में भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि बड़ी बड़ी फ़िश जो हैं उनके माउथ के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको उनकी क्लीनिंग करने के लिए दूसरी छोटी छोटी फ़िश या दूसरे ऐसे जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वाले एनिमल्स हैं वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको वहाँ पर शेल्टर मिल जाता है, फूड भी मिल जाती है और जो बड़ी फ़िश हैं उनके माउथ की क्लीनिंग हो जाती है तो उनको भी बेनिफिट हो जाता है। In cleaning mutualism, small fish or invertebrates may swim into the mouth of larger fish to remove the ectoparasites. Characteristics, marking and behavior identify cleaner species. यानी basically बज़ाहिर या मॉर्फोलॉजिकली भी उनको पता होता है कि स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स रखने वाले, स्पेशल मार्किंग्स रखने वाले या बिहेवियर शो करने वाले जो है वो एक दूसरे को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि फ़लाँ जो है वो होस्ट हो सकता है और फ़लाँ उसका म्यूचुअलिस्टिक मेंबर हो सकता है। विच एंजॉय रिलेटिव सेफ्टी इन द माउथ ऑफ प्रीडेटर स्पीशीज़ सच एज द बार्नेक्यूड्स एंड द ग्रुपर्स। ये ग्रुप्स बेसिकली फ़िश के नाम हैं जो कि अपने अंदर मुख्तलिफ तरह के जो कमेंसल्स हैं उनको, जो म्यूचुअलिस्टिक एनिमल्स हैं उनको पनाह दे सकती हैं। को-एवोल्यूशन में अकर इन एनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये जो सिम्बायोसिस के हमने 3 तरह के ताल्लुकात पढ़े हैं इनमें से बेसिकली को-एवोल्यूशन दोनों स्पीशीज़ का हो सकता है, यानी जहाँ पे एक पैरासाइट है और जहाँ पे दूसरा उसका होस्ट है, दोनों के अंदर साथ साथ मॉडिफिकेशंस हो सकती है। इसी तरह कमेंसल्स भी कर सकते हैं, म्यूचुअलिस्ट भी कर सकते हैं। A host species that has a long history of association with a particular parasite may evolve greater resistance to the parasite। यानी एक होस्ट जिसको पता है कि मेरे अंदर ये पैरासाइट आ सकता है तो वो वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन के साथ साथ वो अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन ले आएगा कि उस पैरासाइट को रेजिस्ट कर ले। सिमिलरली एक्सट्रीमली विरुलेंट पैरासाइट्स मे किल द होस्ट बिफोर द पैरासाइट हैज़ अ चांस टू रिप्रोड्यूस। इसी तरह से पैरासाइट्स में भी मॉडिफिकेशन आती हैं, वो भी अपने होस्ट के लिए मज़ीद अच्छी मशीनरी लेकर आ सकते हैं और उसके लिए विरुलेंट हो सकते हैं या उसके लिए तबाहकुन हो सकते हैं। Thus lower pathogenicity on part of the parasite is advantageous। यानी अगर तो पैरासाइट को सर्वाइव करना है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वेरुलेंस नहीं दिखानी है और उसको अपना सर्वाइवल जितना ज़्यादा अपने होस्ट के अंदर रखना है या अपने लाइफ साइकिल को अगर कंप्लीट करना है तो ज़ाहिर बात है उसको अपने होस्ट के लिए पैथोजेनिक नहीं होना पड़ेगा। कमेंसलिस्टिक और म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स देयरफॉर टेंड टू बी लॉन्ग लास्टिंग। इसलिए अगर बाहमी ताउन जिस हद तक चलता रहे जैसे कमेंसलिज्म में या म्यूचुअलिज्म में होता है तो वो ज़्यादा देर पा होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैरासिटिक मोड ऑफ इंटरेक्शन। कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म हावर इज़ नॉट अ गारंटीड आउटकम ऑफ ऑल द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी हमेशा ये दोनों सर्वाइव नहीं करते, ये वाले एसोसिएशंस ये बदल भी सकते हैं या नुकसान वाली सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। इट मे बी एडवांटेजेस फॉर अ पैरासाइट टू किल और वीकन इट्स होस्ट इफ परपेचुएशन ऑफ अ पैरासाइट स्पीशीज रिक्वायर्स दैट द होस्ट बी ईटन। यानी अगर यही नतीजा निकलना है कि होस्ट का ख़ात्मा होना है, अल्टीमेटली उसको ख़त्म कर देना है, तो पैरासाइट यही काम ज़ाहिर करेगा, उसको एडवांटेजेस ही यही लगेगा। फॉर एग्जांपल सर्टन एक्एंथोसेफेलेंस आर लार्वल पैरासाइट्स ऑफ फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस कॉल्ड द एम्फीपोड्स एंड द एडल्ट पैरासाइट्स ऑफ मैलर्ड डक्स। अब हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है कि एक्एंथोसेफेलेंस जो हैं वो हमारे पास पैरासाइट हैं और ये मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। एक तो उनका होस्ट है फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस जिनको हम एम्फीपोड्स कह रहे हैं और दूसरे इन्हीं एक्एंथोसेफेलेंस का एक और होस्ट है जिनको हम कहते हैं मैलर्ड डक्स। ठीक है, यानी हमारे पास एक पैरासाइट है एक्एंथोसेफेलन, इसके 2 होस्ट हैं, एक हमारे पास एम्फीपोड्स हैं और दूसरे होस्ट हैं मैलर्ड डक्स। अब ये इमेच्योर स्टेजेस को करते हैं और लार्वल स्टेजेस को एम्फीपोड्स जो हैं वो अपने अंदर रखते हैं जबकि मैलर्ड डक्स जो हैं वो मैच्योर स्टेजेस में होस्ट होती हैं। मैलर्ड एक्वायर द इन्फेक्शन बाय ईटिंग एम्फीपोड्स। अब मैलर्ड डक के अंदर ये पैरासाइट है जो एक्एंथोसेफेलन है, ये कैसे पहुंचता है? मैलर्ड डक बेसिकली क्रस्टेशियंस इन एम्फीपोड्स को खाती हैं जिनके अंदर लार्वल स्टेजेस मौजूद हैं पैरासाइट की। जब ये मैलर्ड डक्स इनको खाएंगी तो ऑब्वियसली एक्एंथोसेफेलेंस भी उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे और मैच्योर स्टेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। व्हेन इन्फेक्टेड बाय एक्एंथोसेफेलन लार्वी एम्फीपोड बिहेवियर चेंजेस ड्रामेटिकली। अब शुरू में होता क्या है कि ये जो एक्एंथोसेफेलन जो हमारे पास लार्वल स्टेजेस हैं, इमेच्योर स्टेजेस हैं, ये चली जाती हैं जब अपने इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर यानी एम्फीपोडा के अंदर, तो एम्फीपोड्स का जो बिहेवियर है वो एकदम तब्दील हो जाता है। एम्फीपोड जो पानी की बॉटम के अंदर रह रहे थे या समंदर में ये पानी में निचली तहों में रह रहे थे, जैसे ही एक्एंथोसेफेलन लार्वी इनके अंदर आते हैं इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। सरफेस पे आने की वजह से क्या होता है कि मैलर्ड डक
जो है वो उनको देख लेती हैं, मैलट डक जो है इनको एज अ फूड जो है वो ले लेती हैं, खा लेती हैं, और इस तरह से जो इसकी एकैंथोसेफेलन की लार्वल स्टेजेस हैं अल्टीमेटली मैलट डक के अंदर भी पहुंच जाती हैं। तो when infected by acanthocephalan larvae, amphipod behavior changes dramatically. Their usually negative phototaxis reverses. यानी शुरू में तो उनका बिहेवियर क्या था कि वो अंधेरे में रहना पसंद करते थे, पानी के बॉटम में या लोअर रीजन्स में रहना पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर ये एकैंथोसेफेलन लार्वी आते हैं तो फ़ौरन उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और ये पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक हो जाते हैं। दे लीव द बॉटम सबस्ट्रेट्स ऑफ द लेक और रिवर एंड स्विम नियर द सरफेस। जैसे ही वो सरफेस पे आते हैं तो मैलट डक उनको देख लेती हैं, वेयर दे आर ईजी प्रे फॉर द मैलट डक। तो मैलट डक उनको एज अ फूड ले लेंगी और इस तरह से जो एम्फीपोडा के अंदर मौजूद है एकैंथोसेफेलन लार्वी वो अपनी डेफिनेटिव होस्ट यानी मैलट डक में पहुंच जाते हैं।